गोपाल राधे प्रेम से बोलिए श्री राधावर कृष्ण चंद्र की श्री कपिल भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज राजन को कपिल भगवान का चरित्र श्रवण कराते हैं। राजन का जीवन धन्य हो जाता है। राजन ने पुनः प्रश्न किया, महाराज अब आप मेरे ऊपर कृपा करते हुए आगे का कथा विस्तार से कहिए ताकि मुझ जैसे जीवों का कल्याण हो सके। आज राजा परीक्षित ने जब ऐसा प्रार्थना किया, महर्षि श्री सुखदेव जी महाराज आनंदित हो गए, क्योंकि राजन अपने लिए नहीं अपितु संसार के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। महाराज मेरा ही कल्याण नहीं, आप जब कथामृत का प्रवाह करेंगे, जो भी इस धरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करेगा उसका भी जीवन धन्य होगा। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज और आनंदित हो जाते हैं। प्रसन्न मुद्रा में बैठ करके कथा का प्रवाह करना प्रारंभ कर देते हैं। उन्होंने कहा, राजन तुमने जो भी प्रार्थना किया है कभी अपने लिए नहीं अपितु पूरे संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना किया है। और राजा का ये दायित्व होता है कि अपने लिए नहीं, साथ साथ जो भी भक्तगण हैं, मनुष्य हैं, संसार में जो भी जीव हैं, सबका कल्याण जिसमें निहित हो, ऐसा ही कार्य करना चाहिए। आज राजन अपने साथ साथ समस्त जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें श्री शिव और सती चरित्र श्रवण कराने जा रहा हूं, इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना, क्योंकि ये चरित्र जो भी श्रवण करता है उसका जीवन तो धन्य होता ही है, अंत में भगवान शंभु के धाम को प्राप्त करता है और भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। भगवती की कृपा साथ साथ श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा उस भक्त के ऊपर बनी रहती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हुए उन्होंने कहा, भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सलाः विद्वेषं करोति कस्मात् नाधित्वत्या उम्मजां सतीम। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया और उस आयोजन में महाराज दक्ष प्रजापति महाराज जो दक्ष थे, जिनकी पुत्री सती थी, उनको पद प्राप्त हुआ था प्रजापति का, और जिसे प्रभुता प्राप्त हो जाता है उसे अभिमान आ ही जाता है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। धन है तो जाना निश्चित है,
और नहीं है तो आना निश्चित है, क्योंकि घड़ी की 3 सुई होती है, तीनों एक स्थान पर एक समय नहीं रहते। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान मुझे देते हैं, आपको देते हैं, उसे स्वीकार करके सदैव भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आपने जो दिया है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, आपका ही है, आपकी कृपा है जो आप दे रहे हैं। आज दक्ष प्रजापति को जब मद आ गया, अभिमान आ जाता है, उस सभा में ब्रह्मादिक देवता आदि समस्त उच्च कोटि के जितने भी देव थे सब एकत्र होते, सबका सिंहासन अलग अलग लगाया जाता, लाइन से सिंहासन लगा हुआ है। ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, रुद्र भगवान शिव जी भी बैठे हैं, श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान भी बैठे हुए हैं, इंद्रादिक समस्त देवतागण एकत्र हैं। शिव जी सिंहासनासीन हुए कि नेत्र को बंद कर लिए और भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। भगवान का ध्यान सदैव शंकर भगवान किया करते थे, कहीं भी बैठे। अगर किसी से वार्ता भी करते थे शिव जी, तो भी भगवान का ध्यान करके ही वार्ता करते थे। आज जैसे शिव जी सिंहासनासीन होते हैं, तुरंत भगवान का ध्यान करने लगे, और ध्यान वो तभी करते थे जब नेत्र बंद कर लेते थे। नेत्र को बंद किया, राम जी का नाम जब प्रारंभ हो गया। सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति का जब आगमन होता है तो समस्त देवतागण उनका अभिवादन करने लगे। अभिवादन क्यों करने लगे? क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है, जैसे उच्च कोटि का अधिकारी अगर निम्न अधिकारी के सामने पहुंचता है तो वह अधिकारी उच्च कोटि अधिकारी का स्वागत करता है। ठीक वैसे ही जब दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, समस्त देवता उनके स्वागत के लिए सिंहासन से उठ खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी, श्री लक्ष्मी नारायण और शिव जी तो नेत्र बंद करके भजन ही कर रहे थे। कौन आया कौन गया उन्हें पता ही नहीं। आज ऐसी दशा को देख करके दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गया। क्रोध ऐसा कि समस्त देवता मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा जमाई शंकर भांग को खाने वाला, गांजा को पीने वाला, अनाप शनाप बकना प्रारंभ कर दिए। इतने में भी शिव जी को पता नहीं चला। शिव जी नेत्र बंद करके भगवान नाम का जप कर रहे हैं। श्री सीताराम 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 बोलो, श्री सीताराम 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 बोलो, सीताराम सीताराम बोलो, श्री सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो, श्री सीताराम 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 बोलो, सीताराम सीताराम बोलो, श्री सीताराम 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 बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, श्री सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, श्री सीताराम बोलो, श्री सीताराम बोलो, श्री सीताराम बोलो, सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो, श्री सीताराम
बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की श्री द्वारिकाधीश भगवान की प्राण पुरुषोत्तम भगवान की आज श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, जब समस्त देवतागण दक्ष प्रजापति का स्वागत करते हैं, लेकिन शिव जी नेत्र बंद किए हुए भगवान का भजन कर रहे थे। शिव जी को पता ही नहीं चला कि कौन आया है कौन गया है, उनसे कोई लेना देना नहीं। आज दक्ष प्रजापति अनेकानेक अनाप शनाप बकना प्रारंभ कर दिए। ये बात रुद्र के गण जो थे, नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया। शाप कैसा कि जो भी मेरे भगवान मेरे प्रभु को अनाप शनाप बक रहा है, मेरे शिव का मेरे रुद्र का जो अपमान कर रहा है, उसका मुख बकरे का हो जाए, ऐसा श्राप नंदीश्वर ने दे दिया। भगवान को जब पता चला, भगवान क्षणिक मात्र क्रोधित नहीं हुए। शंकर जी अपने ससुर के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं। सभा समाप्त होता है। दक्ष प्रजापति आज से ही शिव जी से वैर करना प्रारंभ कर देते हैं। दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि वैर मैं करूं तो कैसे करूं। वैर ऐसा होना चाहिए कि समस्त देवताओं को पता चले कि मैंने रुद्र का त्याग कर दिया है, शिव का त्याग कर दिया है। उन्होंने एक आयोजन किया। आयोजन कैसा? यज्ञ का। और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को दक्ष ने
आमंत्रित किया, लेकिन कैलाश को निमंत्रण नहीं भिजवाया। ये बात पूरे देवलोक में फैल गई कि शिव के ससुर ने बैर कर रखा है, इसीलिए शिव को आमंत्रित नहीं किया है, सती को आमंत्रित नहीं किया। और होता भी है, अभी आपके ग्राम में भंडारा हो, 4 लोग पूछे जाएं, 1 लोग को छोड़ दिया जाए, तुरंत वहां लोग पहुंच जाएंगे मजा लेने के लिए। काहे भैया चली हो ना, जबकि जानत है कि काहे न जाइए हैं, लेकिन मजा जरूर ले हैं, चुटकी जरूर ले हैं। आज इसी प्रकार देवताओं ने विचार किया कि चलो कैलाश हो करके ही दक्ष प्रजापति के यहां चला जाए। देवता आदि जब आकाश मार्ग से जाना चाहते हैं, इधर सती को पता चलता ये सब कहां जा रहे हैं। किसी देवता को रोका सती ने और पूछा, उसने तुरंत कहा, अरे सती तुम्हारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे मैके में तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, चलोगी नहीं? जबकि पता है कि निमंत्रण नहीं मिला है, और क्यों नहीं मिला है ये भी पता है, लेकिन स्वभाव होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, सबकी एक रीति है भैया। आज सती ने जब सुना कि मेरे मैके में मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, समस्त देवताओं को बुलाया गया है और मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया है, व्याकुल हो उठती है, पहुंच जाती हैं शिव जी के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिता यज्ञ का आयोजन किए हैं और उस यज्ञ में जाना चाहिए। शिव जानते सब हैं, लेकिन मौन है, क्योंकि सती का जो हठ है ना, रुद्र भगवान विधिवत जानते हैं कि जब जब सती ने हठ किया है कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हुआ है। एक बार सती ने हठ किया प्रभु श्री रामचंद्र जी का परीक्षा लेने का, भगवान ने तब भी मना किया, मत जाओ, वो प्रभु हैं, उनकी माया वही जाने, मैं और आप नहीं जान सकता। सती नहीं मानी, गई परीक्षा लेने के लिए, शिव जी ने त्याग कर दिया सती का, यह तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। कहा भी नहीं, मन में ही शिव ने संकल्प कर लिया कि हे सती तुमने तो रूप सीता का धारण कर लिया, मेरे प्रभु की पत्नी यानी मेरी माँ, और जब तुमने माँ के रूप को धारण किया फिर मैं तुम्हें अर्धांगिनी कैसे स्वीकार करूं। मन में ही रुद्र भगवान ने संकल्प ले लिया था कि अब सती इस तन से भेंट नहीं हो सकता। शिव संकल्प कीन मन माही, मन में ही संकल्प। सती जब जब हट की हैं, नुकसान सती का ही हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज पुनः हट करना चाहती, वैसे तो जब शिव जी के तन से भेंट नहीं है तो यानी कि उनकी लीला समाप्त होने वाली है। भगवान कुछ दूसरा लीला करना चाहते, आज वही नियमावली के अनुसार कार्य प्रारंभ है। सती बार बार जब कहती हैं तब शिव जी ने कहा कि एक बार ब्रह्मा जी ने सभा का आयोजन किया था और मैंने तुम्हारे पिता यानी अपने ससुर का अपमान नहीं किया, लेकिन उन्हें यह प्रतीत हुआ कि मैंने अपमान किया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, कहते अजहु करहिया सभा
ससुर आपके पिता बैर कर बैठे, मुझे उनसे कोई दुख नहीं। अगर वो बैर किए हैं तो मेरी भी रीति है, जो जिस भाव से मेरे सन्मुख आता है उसके भाव को मैं पूर्ण करता हूं। ब्रह्म सभा करते हैं, और उसी अपमान को दिखाने के लिए उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया है। हे सती, वहां जाने का जिद मत करो, अगर जाओगी तो भला नहीं हो सकता। जो बिन बोले जो बिन बोले निमंत्रण नहीं आया है, बुलहुआ नहीं आया है, अगर जाओगी तो ना तो सील ही बचेगा, ना ही आदर होगा, अपमान ही होगा। लेकिन सती का हट कितना भी प्रयास किया जाए फिर भी सती को मानना नहीं है। फिर भी शिव जी बार बार समझा रहे हैं। आज जैसे शिव जी ने सती से कहा कि वहां बगैर बुलाए जाओगी अपमान होगा, सती जी उल्टा ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। प्रभु, कई बार मैंने सुना है कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और पितु के यहाँ बगैर बुलाए जाना चाहिए। गोस्वामी बाबा ने लिखा, यद्यप मित्र प्रभु पितु गुरु के पितु गुरु के मित्र प्रभु पितु गुरु के जाइए पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ जाने में कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। शिव जी ने कहा, सती तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कब? जब सब अच्छा चलता हो तब। अगर कोई आयोजन हुआ है तब अगर निमंत्रण नहीं आया तो सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। सती अगर नहीं मानोगी इसका परिणाम बुरा ही होगा। सती उल्टा आज शिव जी को ज्ञान दे रही हैं और शिव जी बार बार समझा रहे हैं। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, मान जहाँ कोई,
ऐसे स्थान पर अगर जाओगी तो कल्याण नहीं होगा, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अनभला ही होगा, भला नहीं हो सकता। नाना प्रकार से शिव जी सती को समझा रहे हैं, लेकिन देवताओं के विधान को कौन बदल सकता है। आज जो भी देव करना चाहते वही करते हैं। भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा। लेकिन भावी बस न ज्ञान, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान, भावी बस न अनेक प्रकार से शिव जी समझाते हैं, लेकिन आज सती को समझ नहीं आता है। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्षि कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। हर प्रकार से शिव जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब शिव जी के एक भी बात को सती नहीं मानती, आज शिव जी भी समझ बैठते हैं कि ये सती अवश्य कुछ ना कुछ करके ही मानेगी। जब सती जी को ज्ञान नहीं आया, तुरंत शिव जी ने नंदी भृंगी इत्यादि जो भी रुद्रगण थे सबको बुलाया और आदेश दिया, ले जाओ सती को यज्ञ में जा करके सती वहां पर आनंद लें। आज सती तैयार हो जाती हैं। नंदीश्वर प्रेम पूर्वक सती को बिठाते हैं और लेकर चल देते हैं। रुद्रगण साथ में हैं सती के सेवा के लिए। जैसे सती वहां पहुंची अपने पिता के घर, विद्यातिपोवित्व पूर्वयः कुले सताम, पुणे एक भीर सतमे तरेह। हर प्रकार से जब शिव जी के समझाने पर नहीं मानी, सती वहां पहुंच गई और जब पहुंचती है तो उनका जैसे ही नगर में प्रवेश हुआ, कोई भी उनके समीप नहीं आया स्वागत के लिए। उन्होंने सोचा हो सकता है बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ है, सबके सब व्यस्त होंगे कार्य में, इसलिए अब अपने पिता के घर चलना चाहिए। पिता भवन जब गई भवानी, 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 त्रास का
जैसे पिता के भवन में प्रवेश करती हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति का आदेश हो गया था कि अगर भूल से भी सती या शिव आ गए तो उनका कोई भी सम्मान नहीं करेगा। आज दक्ष का आदेश पा करके कोई भी सती का सम्मान नहीं कर रहा है। सती ने सोचा चलो कोई बात नहीं, चलो माता से मिला जाए। सादर भाली मिली माता, सादर भाली मिली माता। प्रेम पूर्वक जब मैया के पास पहुंचती है तो माँ होती है, कितना भी पिता क्रोधित हो, लेकिन माँ अपने बच्चे को सदैव अपने हृदय से लगा कर रखती है। प्रेम पूर्वक अगर कोई मिलने वाला है तो सती से सिर्फ माँ ही मिलती है। लेकिन बहनाओं ने विचार किया कि यहाँ सती का बहुत सम्मान होता था, आज सती का अपमान हो रहा है, तो चलो उसका आनंद लेना चाहिए। अग्नि मिली बहुत सादर बहनाओं ने अत्याधिक हंसना प्रारंभ किया। सती को लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, पिता से मिला जाए। पिता के पास पहुंचती, लेकिन दक्ष प्रजापति ने हाल तक नहीं पूछा। सती को लगा चलो कुछ नहीं, पिता अगर हाल चाल नहीं पूछते तो यज्ञ मंडप के अंदर जाकर के दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं मेरे शिव जी के लिए भाग स्थान निकाला गया है कि नहीं निकाला गया। सती जाई दे ऐसे यज्ञ मंडप में प्रवेश करती हैं, यज्ञ मंडप का निरीक्षण करने लगी, कहीं भी शिव जी का स्थान नहीं दिखाई पड़ा। जब शिव जी के लिए कहीं स्थान नहीं दिखाई पड़ता, अब सती जी को शिव जी की वार्ता, शिव जी का समझाना याद आने लगा। सती जाई दे कतहु न देखता दिखाई नहीं पड़ा, क्रोधित हो गई। तब चित चढ़ा मुझो शंकर कहो, तब चित चढ़ा मुझो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझ। तब सती ने सोचा कि मैंने तो शंभु का अपमान कर दिया, मेरे पति बार बार मुझे समझा रहे थे सती वहां मत जाओ, अगर जाओगी अनभला होगा, अच्छा नहीं होगा, अपमान होगा, लेकिन मैंने नहीं माना। और यहाँ आकर के इस दृश्य को जो मैंने देखा है, मुझे देखते ही पाप लग गया है, और अगर मैं मान गई होती तो ही अच्छा था, लेकिन समय
जब चूक जाता है फिर आप कितना भी विचार करें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाछिल दुखना हृदय सती पहले से ही दुखित थी क्योंकि शिव जी ने त्याग कर दिया था। आज दूसरा दुख प्राप्त हुआ और ये दुख लेकर के अब सती कहां जाए। पाछिल दुख नहीं गए पाछिल दुख ना जस यह भव महा अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध। शिव अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हटक तब बोली बचन कठोर। क्रोधित हो जाती है। ये दुख सती जी को देखा नहीं गया। सती जी अट्टहास करते हुए यज्ञ मंडप में कठोर वाणी से बोलती हैं और उनका क्रोध देख करके जो भी यज्ञ मंडप में यज्ञ करवाने के लिए बैठे थे सबके सब व्याकुल हो गए। आखिर यह क्या हुआ। तजी हम तुरती देहि तेहि ते धर चंद्र मौल क्रोध को लेकर के उन्होंने प्रण कर लिया कि अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। क्यों त्याग दूंगी? क्योंकि मैंने शिव का अपमान किया है। मेरे पति हैं, मैंने बार बार उनका अनादर किया। बार बार मेरे पति ने मुझे समझाया और यहाँ से अगर मैं वापस जाती हूं तो मैं कैसे जाऊं जिनके द्वारा मेरा जन्म हुआ। आज वही मेरे शिव का मेरे पति का अपमान कर रहे हैं, इसलिए इस शरीर को त्याग देना ही अच्छा होगा। निश्चय कर किया और असि कही जो अग्नि तब तन जरा भयव सकल मख हाहाकारा। तुरंत क्रोधाग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर का उसी अग्नि के ज्वाला में जला करके भस्म कर दिया। और जैसे सती ने अपने शरीर का त्याग किया, आज जो भी रुद्रगण वहां पहुंचे थे तुरंत यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिए। उसी में से एक गण पहुंच जाता है शिव जी के पास। अरे भगवान, सती ने अपना शरीर का त्याग कर दिया है। तुरंत भगवान रुद्र अपने जटा के केश को निकालते हैं और जैसे कैलाश के उस धरा पर पटकते हैं तुरंत वीरभद्र प्रकट हो जाते। महाराज आदेश करिए, मुझे क्या करना होगा। रुद्र का आदेश पाते ही वीरभद्र पहुंच जाते हैं और यज्ञ का विध्वंस करते हुए आज भगवान के आदेशानुसार दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। ये दशा देख करके देवता आदि व्याकुल हो उठे। देवताओं ने विचार किया कि अगर ऐसे ही रुद्र अपना क्रोध दिखाते रहे तो अनर्थ हो जाएगा। देवता आदि पहुंच गए, प्रार्थना किए। देवताओं के प्रार्थना पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंतो गत्वा देवताओं के कहने पर पुनः दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगा करके पुनः जीवित किया जाता है, पुनः यज्ञ संपन्न होता है। इस तरीके से
सती जी ने अपना देह त्याग किया। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान का चरित्र बड़ा ही अनंत है। भगवान कब किस प्रकार लीला करते हैं ये भगवान ही जाने। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आप सब एक भजन का आनंद लीजिए, तो पश्चात कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। हो गए भव से पार लेकर